महाराष्ट्र दिवस के मौके पर आज राज ठाकरे भरेंगे हुंकार। औरंगाबाद के संभाजी नगर में रैली को करेंगे संबोधित। रैली के लिए औरंगाबाद जाने के दौरान राज ठाकरे ने किया पुणे में संभाजी महाराज मेमोरियल का दौरा। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे को महाराष्ट्र पुलिस की चेतावनी, कहा बिना परमिशन भीड़ इकट्ठा की, कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की तो होगी कार्रवाई। मुंबई पुलिस ने मनसे कार्यकर्ताओं को दिया नोटिस। महाराष्ट्र दिवस के मौके पर देवेंद्र फडणवीस करेंगे जनसभा। मुंबई के सुमैया ग्राउंड में होगी सभा। बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी ने संजय राउत को भेजा मानहानि का नोटिस। 48 घंटों में माफी मांगने की मांग की। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बोले ओवैसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड की देश को जरूरत नहीं है। पर आपको फिक्र है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, हम इसके खिलाफ है और लॉ कमीशन खुद ये कह दिया कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं है। बुलडोजर पर बोले असदुद्दीन ओवैसी, कहा बीजेपी शासित राज्यों में रूल ऑफ लॉ नहीं, रूल ऑफ बुलडोजर है। जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां पर रूल ऑफ लॉ नहीं है बल्कि रूल बाय बुलडोजर चल रहा है। एक नया जूरिस्प्रूडेंस क्रिएट हो गया, बुलडोजर जूरिस्प्रूडेंस। उधर पटियाला हिंसा का नया वीडियो आया सामने। काली माता मंदिर के पास तोड़फोड़ का वीडियो। हिंसा मामले में अब तक 24 उपद्रवियों की पहचान, 3 गिरफ्तार। पटियाला हिंसा मामले में अब तक 6 मुकदमे दर्ज, 3 आरोपी गिरफ्तार, कुल 25 आरोपियों की हुई पहचान। पटियाला हिंसा मामले में एक्शन में सीएम भगवंत मान। पटियाला के आईजी, एसएसपी और एसपी पर गिरी गाज, तीनों को पद से हटा दिया गया। पटियाला हिंसा में कई और बड़े अधिकारियों पर भी गिर सकती है गाज। पंजाब डीजीपी से बेहद नाराज सीएम भगवंत मान। हिंसा के बाद पटियाला में हिंदू संगठनों ने बुलाया बंद। कई जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई। पटियाला हिंसा पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी बयान, कहा जो लोग भी पंजाब की शांति को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। गोरक्ष पीठ पर हमले में आईएसआईएस कनेक्शन आया सामने। मुख्य आरोपी मुर्तजा से पूछताछ में बड़ा खुलासा। आईएसआईएस एक्टिविस्ट मेहंदी के संपर्क में था मुर्तजा। आईएसआईएस के समर्थन के लिए विदेश भेजे 8.5 लाख रुपए। अरविंद केजरीवाल ने गुजरात चुनाव को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना, कहा आम आदमी पार्टी से डर कर विधानसभा भंग करने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। मिशन गुजरात में जुटे दिल्ली के सीएम केजरीवाल। गुजरात के दौरे पर अरविंद केजरीवाल आज आदिवासी संकल्प महासम्मेलन में शामिल होंगे। राणा दंपति की जमानत पर फैसला सुरक्षित। मुंबई की सेशंस कोर्ट सोमवार को सुनाएगी फैसला। हनुमान चालीसा विवाद में राणा दंपति की हुई है गिरफ्तारी। इफ्तार पार्टी पर बीएचयू में बढ़ा संग्राम। कुलपति आवास का शुद्धिकरण करने जा रहे छात्रों को रोका गया। वीसी के विरोध में जमकर नारेबाजी। बीएचयू इफ्तार मामले को लेकर विरोध जारी। गंगाजल लेकर वीसी ऑफिस पहुंचे छात्र। विवादित नारों पर कार्रवाई नहीं होने के विरोध में करवाया मुंडन। उधर दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री की मुलाकात। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की बैठक की तस्वीर आई सामने। देश में भीषण गर्मी के बीच कोयला संकट। कोयले की कमी की वजह से कई जगह 7 से 8 घंटों की बिजली कटौती। रेलवे ने 42 ट्रेनें रद्द की। फरीदाबाद में बिजली संकट पर आज कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया ऐलान, कहा सरकार के खिलाफ जारी रखेंगे अपनी लड़ाई। जम्मू में यूथ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। बिजली संकट को लेकर सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। दिल्ली के शाही इमाम के बुलडोजर वाले बयान पर एमपी सरकार के मंत्री विश्वास सारंग का पलटवार, कहा कार्रवाई किसी धर्म के खिलाफ नहीं, पत्थरबाजों को नसीहत दी गई है। दिल्ली में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। दिल्ली सरकार के खिलाफ वैट कम करने के लिए सड़कों पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ता। पंजाब के पूर्व सीएम चन्नी के भांजे भूपेंद्र हनी की जमानत याचिका पर 2 मई को होगी सुनवाई। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी है भूपेंद्र हनी। यूपी में अवैध लाउडस्पीकर पर कार्रवाई। प्रदेश में अब तक 45,000 से ज्यादा लाउडस्पीकर हटाए गए। 59,000 की आवाज को कम किया गया।
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया ने पीएम मोदी और सीएम योगी को लिखी चिट्ठी। चिट्ठी में सिविल यूनिफॉर्म कोड लागू न करने की अपील की। कहा, इस पर गंभीर चर्चा की जरूरत। लाउडस्पीकर विवाद में कूदे कांग्रेस नेता कमलनाथ। का लाउडस्पीकर निजी मामला है, इसे पब्लिक बनाना ठीक नहीं। लाउडस्पीकर भड़काऊ होने पर हो कार्रवाई। शाहीनबाग ड्रग्स मामले के आरोपियों को कोर्ट ने 7 दिन की रिमांड पर भेजा। पुलिस ने अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस के खिलाफ ईडी का बड़ा एक्शन। एक्ट्रेस की करीब 7 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया गया है। सुकेश ने 5 करोड़ 71 लाख के दिए थे गिफ्ट। जनरल मनोज पांडे ने नए थल सेना प्रमुख का पदभार संभाला। भारतीय थल सेना के 29वें प्रमुख बने जनरल पांडे। यूपी के सहारनपुर दौरे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मोक्षयातन योग संस्थान के 49वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्णिया में एथेनॉल प्लांट का किया उद्घाटन। तमिलनाडु के थेनी में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने उंजामपट्टी गांव में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। साथ ही कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। बेंगलुरु में कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने पीएसआई परीक्षा के उम्मीदवारों से मुलाकात की। महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे ने तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर मंदिर में दर्शन के साथ ही की पूजा अर्चना। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। मुठभेड़ में डबल मर्डर, हत्यारा घायल। पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के बदायूं में 2 दुकानों में आग लगने से हड़कंप। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। मध्य प्रदेश के खरगोन में 2 और 3 मई को पूरी तरह से कर्फ्यू रहेगा। आज सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक कर्फ्यू में ढील रहेगी। यूपी के रायबरेली में फसल कटाई के दौरान ट्रैक्टर में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के सीतापुर में गैंगस्टर मुजीम अहमद की बेनामी संपत्ति पुलिस ने की जब्त। पुलिस ने 2 करोड़ 85 लाख की कीमत की संपत्ति को जब्त किया। यूपी के बुलंदशहर में नहर में गिरी कार। हादसे के वक्त कार में कुल 4 लोग मौजूद थे। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से सभी को सुरक्षित निकाला। उधर यूपी के बदायूं में खाली पड़े रुई मशीन प्लांट में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। आगरा में वकीलों के 2 गुटों में हुई मारपीट। जमकर चले लाठी डंडे। मौके पर पहुंची पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। मुजफ्फरनगर कोल्हू में लगी भीषण आग। अज्ञात कारणों से लगी कोल्हू में आग। लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के मुजफ्फरनगर में मामूली बात पर एक ही परिवार में चली गोलियां। फायरिंग में चाचा भतीजे की मौत। 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। ग्रेटर नोएडा में लूटपाट करने वाले 3 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बदमाशों के पास से लूटपाट का सामान और स्कूटी बरामद की गई। यूपी के संभल में अंगूठे का क्लोन बनाकर ठगी करने वाले गिरोह के 8 अपराधी गिरफ्तार। लोगों का केवाईसी करने के बहाने अंगूठे का क्लोन बनाकर बैंक खातों से उड़ाते थे लाखों का कैश। बिहार के गया में गर्मी का सितम। भीषण गर्मी के बीच एक युवक ने लोहे की मेज पर ऑमलेट बनाया। यूपी के झांसी में ऑपरेशन सतर्क के तहत कलिंगा एक्सप्रेस में ट्रेन में यात्री के पास से मिले चांदी के 500 ग्राम के सिक्के। पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच। यूपी के इटावा में रेल हादसा। डेडिकेटेड कॉरिडोर पर कोयला ले जा रही मालगाड़ी के 15 डिब्बे पटरी से उतरे। यूपी के मेरठ में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन का अतिक्रमण अभियान शुरू। अकबर बंजारा की दुकानों पर चलाया बुलडोजर। अकबर बंजारा की करोड़ों की प्रॉपर्टी ध्वस्त। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में अवैध निर्माणों पर चला बुलडोजर। जिला मुख्यालय के पास बनी दुकानों को जमींदोज कर दिया गया। यूपी के बुलंदशहर में युवक का तमंचा लहराकर डांस करने का वीडियो वायरल हुआ। तमंचे के साथ सेल्फी लेता नजर आया युवक। पुलिस ने शिकायत पर लिया संज्ञान। ग्रेटर नोएडा ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर दबंगों का आतंक। टोल मांगने पर टोल कर्मचारी को बूथ में बेरहमी से पीटा। सीसीटीवी में कैद वारदात। यूपी के रायबरेली में एक युवक की जमकर हुई पिटाई। लड़के पर स्कूली छात्रा को परेशान करने का था आरोप। लड़की के परिवार ने युवक की चप्पलों से पिटाई की। चेन्नई में द्रविड़ कचगम कैडर का विरोध प्रदर्शन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हिंदी को लागू करने के केंद्र सरकार के नियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। यूपी के सीतापुर जेल का
पुलिस अधीक्षक ने जिला कारागार का औचक निरीक्षण किया, जिलाधिकारी भी रहे मौजूद। जगत गुरु परमहंस आचार्य का बड़ा ऐलान, 5 मई को आगरा के ताजमहल में करेंगे शिव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा। कहा, इतिहास से की गई है छेड़छाड़, शिव मंदिर तेजो महालय का नाम बदलकर ताजमहल कर दिया गया। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी के आदेश के बाद बुलंदशहर में अवैध टैक्सी स्टैंड पर शुरू हुई कार्रवाई, पुलिस प्रशासन की टीम ने सैकड़ों प्राइवेट टैक्सियों को हटाया। यूपी के चंदौली का उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने किया दौरा, जिला अस्पताल में खराब एम्बुलेंस और नदारद आरओ मशीन को लेकर डिप्टी सीएम ने सीएमएस को लगाई फटकार। यूपी के गोंडा में मजाक बना ग्रामीण पेयजल मिशन योजना, करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी ग्रामीणों को नहीं मिल रहा है साफ पानी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में ईद से पहले सुरक्षा बलों ने की इलाके की पेट्रोलिंग, जम्मू कश्मीर और सीआरपीएफ ने लिया इलाके का जायजा। यूपी के बदायूं नगर पालिका पर धांधली का लगाया आरोप, स्थानीय लोगों ने नगर निर्माण कार्य को लेकर उठाए सवाल। एमपी के खरगोन में कर्फ्यू ने फीका किया ईद का त्योहार, खरगोन में कर्फ्यू की वजह से ईद की खरीदारी के लिए नहीं आ रहे ग्राहक, व्यापारियों को नुकसान। जम्मू में हुआ दर्दनाक हादसा, स्कूल बस में लगी भीषण आग, पार्किंग में खड़ी थी बस, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में सड़क दुर्घटना के बाद हंगामा, हादसे में मौत पर स्थानीय लोगों ने सड़क को जाम किया। मुंबई में स्पेशल सेल को मिली बड़ी कामयाबी, पुलिस ने करीब 28 किलो गांजा जब्त किया, साथ ही एक ड्रग तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया। यूपी के बरेली में साइबर फ्रॉड के जालसाज का भांडाफोड़, पुलिस ने साइबर फ्रॉड में शामिल एक आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के गोरखपुर से पुलिस ने बच्चों के अपहरण मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, एसटीएफ और पुलिस की टीम ने ऑपरेशन को दिया अंजाम। यूपी के कुशीनगर में पुलिस ने बदमाश को किया गिरफ्तार, पुलिस ने मौके से तमंचा, कारतूस, चोरी की बाइक और कैश जब्त किया। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश एनकाउंटर में हुआ जख्मी, एक फरार, पुलिस दूसरे आरोपी की तलाश में जुटी। यूपी के रायबरेली में सड़क हादसे ने ली युवक की जान, अज्ञात वाहन की टक्कर लगने से बाइक सवार युवक की मौत, पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। यूपी के आगरा में दबंग ने पुलिस के साथ मारपीट की, पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया, मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। यूपी के आगरा में पुलिस की ज्वाइंट टीम ने एनकाउंटर को दिया अंजाम, इनामी बदमाश के साथ पुलिस की मुठभेड़, पुलिस ने किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के बड़वानी में घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया, चोरों ने गाड़ी पर भी किया हादसा, पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर जांच शुरू की। यूपी के लखीमपुर खीरी में यात्री बस पलटी, बस में सवार करीब 12 यात्री घायल, घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यूपी के अमीरपुर में नदी में नहाने के दौरान हादसा हो गया, यमुना नदी में डूबे 8 बच्चे, मछुआरों की मदद से 7 बच्चों को डूबने से बचाया गया, एक बच्चा अब भी लापता। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में पुलिस ने एक शख्स को किया गिरफ्तार, आरोपी शख्स पर नक्सलियों की मदद करने का आरोप। आंध्र प्रदेश के लुरु में विधायक तलारी वेंकटराव ने बेकाबू भीड़ ने उन पर हमला कर दिया, पार्टी के नेता की हत्या के बाद पहुंचे थे गांव का जायजा लेने, वाईएसआरसीपी नेता की बेरहमी से हत्या के बाद इलाके में तनाव। यूपी के आगरा में वकीलों के 2 गुटों में मारपीट, जमकर चले लाठी डंडे, कई वकील घायल, पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कोयलू में भीषण आग लग गई, आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई, कई घंटों की मशक्कत के बाद पाया गया काबू। यूपी के मुजफ्फरनगर में परिवार में जमकर चली गोलियां, विवाद में परिवार के 2 लोगों की मौत, 3 लोग घायल। यूपी के संभल में अंगूठे का क्लोन बनाकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, गिरोह के 8 सदस्य गिरफ्तार, आरोपियों पर लाखों की ठगी का आरोप। यूपी के लखीमपुर खीरी में अचानक ट्रांसफार्मर में लगी आग, भीषण आग पर कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। देश में धीरे धीरे बढ़ रहा है कोरोना केस का आंकड़ा, पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3,688 नए मामले सामने आए, देश में एक्टिव केस की संख्या 18,000 के पार। उधर दिल्ली में गर्मी ने तोड़ा रिकॉर्ड, 72 साल में दूसरी बार सबसे गर्म रहा अप्रैल का महीना, दिल्ली समेत पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी में मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। देश भर में गर्मी का प्रकोप जारी, गर्मी में राहत पाने के लिए पूरे देहरादून, मसूरी में बड़ी लोगों की भीड़।
यूपी के बांदा में भीषण गर्मी से परेशान हुए लोग। बांदा में गर्मी ने तोड़ा रिकॉर्ड, पारा 47.4 डिग्री सेल्सियस के पार। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में मस्जिद के बाहर बड़ा बम धमाका, अब तक 50 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। आग की भयानक लपटों से घिरा अजरबैजान। सुगमेट इंडस्ट्रियल पार्क में लगी भीषण आग, अग्निशमन हेलीकॉप्टरों से लगातार आग बुझाने की कोशिश जारी। रमजान के आखिरी जुमे के दिन यरूशलेम में हुई झड़प, पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, कई लोगों के घायल होने की भी खबर। वेनेजुएला और तुर्की ने सहयोग समझौतों पर किया हस्ताक्षर। उद्योग, पर्यटन, खेल, शिक्षा समेत कई अहम मसले पर समझौता किया। विश्व कुछ दिवस पर इजरायल के विरोध में प्रदर्शन, सड़कों पर उतरे सैकड़ों प्रदर्शनकारी इजरायल विरोधी नारे लगाते नजर आए। रूस और यूक्रेन में 67 दिनों से जंग जारी। रूस से लड़ने के लिए यूक्रेनी फौज को जर्मनी में ट्रेनिंग दे रहा है अमेरिका, साथ ही हथियारों की बड़ी खेप भी भेजी गई। जंग के हालात के बीच यूक्रेन के शहरों में वापस आए सैकड़ों लोग, बड़ी संख्या में लोगों को पास के गांव से खार्किव पहुंचाया गया। खार्किव में रूस की तबाही का एक और मंजर, भीषण गोलीबारी से खार्किव में रूस ने मचाई तबाही। तोपखाने, मिसाइल और टैंक हमलों से दहला खार्किव शहर।